क्यों रो रो के भीग गई लड्डू गोपाल की सारी ड्रेस। हरे कृष्णा राधे राधे, आ गई हूँ आपके सामने लड्डू गोपाल का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको रोज ही इस चैनल पर नए नए लड्डू गोपाल के कान्हा जी के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। भक्तजनों, आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आप कान्हा जी पर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं तो ही इस वीडियो को सुनना, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपने नटखट कन्हैया पर विश्वास करते हैं। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय जय श्री राधे। फिर मैं चमत्कार को शुरू कर देती हूँ। दिल्ली में रहने वाली श्वेता जी, जो कि लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम करने लग गई थी, वो लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती थी। उसके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, लेकिन फोन पर जब सबकी वीडियो देखती थी, सबके लड्डू गोपालों को देखती थी, तो उसका भी मन बड़ा करता था कि मैं भी लड्डू गोपाल को लेकर आऊं। अब श्वेता जी ने अपने पति से कहा कि मैं लड्डू गोपाल को घर ले आऊं, तो श्वेता जी के पति बोले कि ठीक है, अगर तेरा मन कर रहा है तो ले आ लड्डू गोपाल को। तेरा मन है उनकी सेवा पूजा को तो तू कर ले सेवा पूजा, मैं क्यों मना करूं। अब श्वेता जी बड़ी खुश हो गई। श्वेता जी के पास 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसका भरा पूरा परिवार था। अब वो लड्डू गोपाल को भी लेना चाहती थी। अब श्वेता जी गई बाजार में और लड्डू गोपाल को खरीद लिया, साथ ही उसके नए नए वस्त्र, नए नए गहने, उसके लिए बेड सोने के लिए सारी ही चीजें खरीद ली लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि उसके मन में बड़ा चाव था। वो वीडियो तो देखती ही थी, उसके मन में ये चाव था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। कैसे होती है लड्डू गोपाल की सेवा, यह सब सर्च करते के उसने यूट्यूब पर देख लिया था, और वह उसी ढंग से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उसने पंडित जी को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई लड्डू गोपाल जी की, जब स्थापित किए उसने लड्डू गोपाल जी। अब आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जब हम लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं, हम उनसे जो नाता जोड़ लेते हैं, तो लड्डू गोपाल जी वही नाता निभाते हैं। अगर हम महसूस करें तो हमें कदम कदम पर ही साक्षात्कार हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अब श्वेता जी ने लड्डू गोपाल जी को खरीद लिया, प्राण प्रतिष्ठा करवा लिया, अब उनकी सेवा पूजा करने लगी। उन्हें टाइम से भोग लगाती, टाइम से खाना खिलाती, टाइम से सुलाती। अब श्वेता जी की यही दिनचर्या हो गई थी कि वो लड्डू गोपाल को सब कुछ समय पे करती। अब कुछ दिन बीत गए, यानी कि लगा लो आपको 6-7 महीने तक श्वेता जी ने लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा की। अब श्वेता जी के साथ हुआ क्या, जब 6-7 महीने हो गए तो श्वेता जी लड्डू गोपाल जी को बोझ मारने लग गई और कहती, पहले उठो स्नान करो। अब श्वेता जी को इन सब कार्यों में कोई इंटरेस्ट ना रहा, और श्वेता जी कहने लगी कि मैं तो बिल्कुल ही फंस गई लड्डू गोपाल को लाकर। मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करूँ अब मैं लड्डू गोपाल को, इससे पीछा कैसे छुड़वाऊँ। बस श्वेता जी के मन में यही भाव चल रहा था, क्योंकि कुछ दिन तो उसने शौक शौक में कार्य किए, लेकिन उसका भाव नहीं बना लड्डू गोपाल के प्रति। फिर वो उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझकर करने लगी कुछ दिन तो, लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी भी हट गई। बोली, ये तो पत्थर की, उसकी पीतल की मूर्ति है, क्या भाव रखूं। अब श्वेता जी लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ऐसे ही बिठाए रखती, ना उसे भोग लगाती, ना उसे खाना देती। और श्वेता जी के पड़ोस में उसकी एक सहेली रहती थी। बोली, मैं तो लड्डू गोपाल से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, मेरा तो कुछ भी कार्य करने को उसका मन नहीं करता। अब तो मेरे मंदिर में ऐसे ही विराजमान है, अगर तू सेवा करना चाहती हो तो तू ले ले उस लड्डू गोपाल जी को। अब श्वेता जी की फ्रेंड बोली, अरे तू ऐसा कर रही है लड्डू गोपाल जी के साथ,
चल तुझसे सेवा नहीं होती तो मैं करूँगी इसकी सेवा, तू मुझे दे दे इसे। अब उसकी फ्रेंड को बहुत ही भाव था लड्डू गोपाल की सेवा करने का। वो भी चाहती थी मेरे घर लड्डू गोपाल हो, मैं उसकी सेवा करूं। अब उसकी फ्रेंड तभी लड्डू गोपाल को उसके घर से ले आई, क्योंकि पड़ोस में ही था उसका घर। अब उसने लड्डू गोपाल के ऊपर धूल जमी हुई थी, उसे साफ किया, उसका स्नान करवाया, उसे भोग लगाया, सारे कार्य किए लड्डू गोपाल जी, और बड़े प्रेम भाव से उसकी सेवा पूजा करने लगी। अब उसकी फ्रेंड के साथ क्या होता है ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये जो मैं आप बताने जा रहे हैं। अब उसकी फ्रेंड को रोज रात में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। बच्चा कहाँ पे रो रहा है ये पता नहीं चलता, वो सारे घर में से घूम जाती है। अब वो सुबह श्वेता जी को बताती है कि मैं कल तेरे घर से लड्डू गोपाल लेकर आई थी ना, तो मुझे सारी रात एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब श्वेता जी बोली तेरे मन का वहम है, बच्चा कहाँ से आएगा, हमारे तो आस पड़ोस में भी कोई छोटा बच्चा ना है जो तुझे रोता सुनाई दे, तेरे मन का वहम है। अब श्वेता जी की फ्रेंड फिर रात को सोई तो फिर उसे बच्चे रोने की आवाज़ आई। अब ऐसा करते करते वो लड्डू गोपाल की सेवा तो खूब कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा करते करते 1 महीना हो गया, लेकिन आवाज़ बंद ही ना हो। एक बार वह सुबह उठी और स्नान वगैरह किया, लड्डू गोपाल की सेवा को मंदिर में गई तो लड्डू गोपाल की सारी ड्रेस भीगी हुई। अब उसे समझ ही ना आ रहा था कि लड्डू गोपाल की सारी ड्रेस कैसे भीगी। अब उसने बिस्तर को चेक किया तो बिस्तर पर भी कुछ पानी के निशान न थे, और उसके लड्डू गोपाल को जहाँ उसने शयन करवाया था वहाँ तो पानी पास में तो था ही नहीं। फिर लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे भीगी उसे समझ नहीं आ रहा था। अब जब उसके भाव में आया कि लड्डू गोपाल की आंखों के नीचे देखा तो ऐसी लाइनों की निशान थी कि लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं। अब लड्डू गोपाल को ऐसा का ऐसा लेकर उसकी फ्रेंड श्वेता जी के पास पहुंची और बोली मैं तुझसे कह रही थी ना कि मेरे घर से बच्चा रोने की आवाज़ आती है, देख तेरे लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं मेरे घर, देख इसकी सारी ड्रेस भीगी हुई है। अब श्वेता जी को तो विश्वास ही ना हुआ, बोली ये पीतल की मूर्ति भी रोती है क्या? श्वेता जी को तो यही कहना। फिर उसकी फ्रेंड बोली इसे पीतल की मूर्ति मत बोल, तू इसे अपना बेटा मान कर लाई थी, तूने तो बेटा नहीं माना, लेकिन इसने तो तुझे अपनी माँ मान लिया था, तभी तो ये मेरे पास जाकर सारी रात रोता रहा। अब श्वेता जी के शरीर में एकदम से सन्नाटा आ गया और श्वेता जी गिर गई और श्वेता जी के में आत्मग्लानि हो गई और श्वेता जी बार बार लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांग रही थी कि बेटा मैंने तुझे कैसे दूसरे के घर भेज दिया, कैसी हीन ममता है मेरी, कैसी मैं माँ बनी तेरी। अब श्वेता जी को अपने करे का बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने लड्डू गोपाल जी को कितना कष्ट पहुँचाया, कितना दुख दिया अपने प्यारे को। अब श्वेता जी समझ गई थी कि ये पीतल की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण भगवान है, साक्षात जैसे मैं इसे भाव से बेटा बना कर लाई, इसने तो मुझे अपनी माँ माना कि ये सारी रात आंटी के घर रोता रहा, लेकिन मैंने ही इसकी पूछ ना की। अब श्वेता जी नाक रगड़ रही थी और बार बार लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मांग रही थी। उस दिन से श्वेता जी का यही भाव है कि वो अपना तन मन समर्पित कर दिया उसने लड्डू गोपाल जी के प्रति, अपना बेटा क्या साक्षात बेटा मानती है लड्डू गोपाल जी को, और उसकी इतनी सेवा करती है, अपने हाथों से ड्रेस बनाती है, उसे पहनाती, उसके सुबह स्नान से लेकर रात के शयन तक उसकी पूरी सेवा उठाती है, क्योंकि उसे साक्षात करवा दिया लड्डू गोपाल ने।
तो भक्तजनों, यही है लड्डू गोपाल का साक्षात चमत्कार। जब हम उनसे रिश्ता जोड़ देते हैं तो हम तो रिश्ता नहीं निभाते, लेकिन लड्डू गोपाल जरूर ही अपना रिश्ता निभाते। अगर आप भी लड्डू गोपाल को लेकर आओ तो उसकी सेवा पूजा जरूर से भी जरूर करना, उसे किसी को नहीं देना। ये सभी को मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।